नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान की हमारा राजस्थान पाठ्य पुस्तक। और इसमें हमने पाठ 3 पढ़ लिया था और आज हम पाठ पढ़ेंगे 4। और पाठ 4 है जनसंख्या। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये आपका, क्योंकि जनसंख्या से संबंधित सामान्यतः एक या दो क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है ये आपके लिए। पाठ 4 जनसंख्या। देखिए, हम केवल महत्वपूर्ण पाठ के जो बिंदु हैं उन्हीं को ही पढ़ने का प्रयास करेंगे। तथ्यात्मक चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य में रहने वाली आबादी के विभिन्न पक्षों से संबंधित सूचनाओं का संकलन, संग्रहण, गणना, प्रकाशन आदि कार्य भारत सरकार के निर्देशन में जनगणना निदेशालय जयपुर द्वारा प्रति 10 वर्ष में किया जाता है। यानी जनगणना का जो कार्य कौन करवाता है? केंद्र सरकार करवाती है। और जनगणना जो है संविधान की संघ सूची में सम्मिलित है। ठीक है, ये राज्य सूची का विषय नहीं है, जबकि संघ सूची का विषय है। और कितने वर्ष पर जनगणना होती है? प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है। भारत में प्रथम जनगणना जो की गई थी 1872 में की गई थी। ठीक है, लॉर्ड मेयो थे उस समय गवर्नर जनरल। लॉर्ड मेयो के समय प्रथम बार जनगणना 1872 में हुई। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या लगभग 6.85 करोड़ है। ठीक है, यानी 6 करोड़ 85 लाख है राजस्थान की जनसंख्या 2011 के अनुसार। और वर्तमान में जो हम जो जनगणना होगी वो 2021 में होगी। जो साल डेढ़ साल में आज के आंकड़े भी जारी हो जाएंगे आप लोगों के लिए। तो फिलहाल आपके लिए महत्वपूर्ण यही चीज़ है कि 2011 की जनगणना को हम देखें, जो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 5.7% है। यानी राजस्थान में भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है? 5.7% जनसंख्या राजस्थान में रहती है भारत की कुल। देखिए, जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं? किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। जनसंख्या का बढ़ना और घटना दोनों ही जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। यानी जनसंख्या बढ़े तो भी जनसंख्या परिवर्तन और घटे तो भी जनसंख्या परिवर्तन। किसी स्थान की जनसंख्या एक वर्ष या एक दशक में पिछले वर्ष या दशक से कम हो जाए तो उसे ऋणात्मक, और यदि बढ़ जाए तो उसे धनात्मक वृद्धि कहा जाता है। केवल 1921 की जनगणना में ही भारत की जनसंख्या घटी थी, बाकी प्रत्येक दशक की जो जनगणना है उसमें धनात्मक वृद्धि ही रही है। राजस्थान की जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है, जो कि उच्च वृद्धि दर का सूचक है। राज्य की जनसंख्या में वृद्धि दर सन 2011 में 21.31% पाई गई थी। यानी जो दशकीय वृद्धि दर है वो कितनी है? 21.31%। नीचे दिए गए मानचित्र से स्पष्ट है, यानी एक मानचित्र दिया गया है, उसमें जो सर्वाधिक वृद्धि दर है ये तो दशकीय पूरे राजस्थान की 21.31%। अब हम जिलों की बात करें तो जिलों में सर्वाधिक वृद्धि दर जो है वो है बाड़मेर की 32.5% जनसंख्या वृद्धि दर रही है। और न्यूनतम सबसे कम है 10%, और ये है गंगानगर जिले की। यानी सर्वाधिक वृद्धि दर बाड़मेर में और न्यूनतम गंगानगर में। ठीक है, आपकी परीक्षा में तथ्यात्मक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। सर्वाधिक वृद्धि दर कितनी? 32.5%। किसकी? बाड़मेर की। न्यूनतम किसकी? गंगानगर की। कितनी? 10%। ये देखिए, ये नक्शा है जिसमें वृद्धि दर बताई गई है। ये बाड़मेर देखिए, 32.5% जनसंख्या वृद्धि दर। और ये गंगानगर देखिए, बिल्कुल राजस्थान के उत्तर में गंगानगर 10%, सबसे न्यूनतम। प्रत्येक जिले की जनगणना जनसंख्या वृद्धि दर को बताया गया है इस नक्शे में। आप इसको पॉज करके भी इस नक्शे को अच्छी तरह देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व एक मापक है जो किसी स्थान की जनसंख्या उसके क्षेत्रफल में संबंध बताता है। अर्थात एक स्थान के क्षेत्रफल सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर
पर निवास करने वाले लोगों की संख्या बताता है। यानी हम इसको किस से मापते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से। और राजस्थान का जो जनघनत्व है वो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का जनघनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक एक वर्ग किलोमीटर में 200 व्यक्ति रहते हैं। सर्वाधिक जनघनत्व की बात करें तो सर्वाधिक जनघनत्व जयपुर जिले का है, जो कि 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व जयपुर का 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम जनघनत्व है जैसलमेर का, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आपकी ये नक्शा है, इस नक्शे के माध्यम से बताया गया है कुल आबादी। तो इसमें ये जो पीला रंग है ये न्यूनतम जनघनत्व वाले जिलों को बता रहे हैं, यानी कम घने बसे हुए क्षेत्रों को बता रहे हैं। और ये जो डार्क कलर है आपको, ये सर्वाधिक घने बसे हुए क्षेत्र को बता रहे हैं, और ये मध्यम जनघनत्व वाले क्षेत्रों को बता रहा है। राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है। पश्चिम राजस्थान में कम तो उत्तर पूर्वी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 10% केवल जयपुर जिले में ही रहता है। यानी कुल जनसंख्या का 10% जयपुर जिले में। तो वहीं जैसलमेर में राज्य की मात्र 1% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राज्य के लगभग 61% भूभाग पर 40% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे कम, यानी पश्चिम रेतीला जो मरुस्थल है उसमें प्रति सबसे कम है, 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा आदि राज्य के पूर्वी समतल मैदानी क्षेत्र के जिले, जिनमें राज्य के केवल 20% भूभाग पर राज्य की लगभग 33% जनसंख्या निवास करती है। यानी ये जिले क्षेत्रफल के आधार पर 20% है इनका, और लेकिन आबादी कितनी रहती है? 33% आबादी इसमें निवास करती है। यहाँ का जनघनत्व जो है 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है इस क्षेत्र में, जो कि राज्य में सर्वाधिक है। अरावली के पर्वतीय भाग तथा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में राज्य का मध्यम जनघनत्व पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण जनसंख्या कम है। फिर भी यह ध्यान देने की बात है कि संपूर्ण विश्व में थार मरुस्थल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे सघन प्रदेश है। यानी जिस विश्व के जितने भी रेगिस्तान है उनमें सर्वाधिक सघन बसा हुआ है। जैविक विविधता भी सर्वाधिक पाई जाती है थार के मरुस्थल में। मैदानी भाग में कृषि के अनुकूल परिस्थितियों जैसे समतली मैदान, पानी की उपलब्धता, देश की राजधानी दिल्ली से समीपता, उद्योग, वाणिज्य और परिवहन की आधारभूत सुविधाओं के कारण विकास अधिक होने से जनसंख्या भी अधिक निवास करती है। ये देखिए, ये है जनसंख्या घनत्व का, जनघनत्व का प्रत्येक जिले का इसमें दिया हुआ है। ये देखिए, जोधपुर का 161 है, जैसलमेर का 17 है, बाड़मेर का 92 है, 172 इधर जालोर का है, 202 सिरोही का है। इस प्रकार से प्रत्येक जिले का इसमें जनसंख्या घनत्व दिया हुआ है। और ये देखिए, ज़्यादा डार्क जो बताया गया है 595, ये जयपुर जिले का है। और ये जो 476 है ये दौसा जिले का है। तो इस प्रकार से आपको इसमें सामान्यतः एक तो कुल जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर राजस्थान का, सर्वाधिक किस जिले में है और न्यूनतम किस जिले में, इन चीज़ों का तो आपको याद रखना ही रखना है। अब हम बात करते हैं लिंगानुपात की। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। लिंगानुपात से हमें समाज में महिलाओं की स्थिति का पता चलता है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात 928 है। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928 है। जबकि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? 888 है। ठीक है, ओवरऑल देखें तो 928 है लिंगानुपात, और 6 वर्ष या उससे कम के जो बच्चे हैं उनका लिंगानुपात है 888।
जो कि बहुत ही कम है। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात है डूंगरपुर जिले का 994 व्यक्ति महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर में। और सबसे कम है धौलपुर जिले में 846 लिंगानुपात है, यानी 1000 पुरुषों पर 846 महिलाएं हैं। तो इस प्रकार राजस्थान का लिंगानुपात 928 हो गया है। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का 888 है, सर्वाधिक 994 डूंगरपुर जिले में और न्यूनतम 846 है धौलपुर जिले में। ये देखिए, ये लिंगानुपात के आधार पर ये नक्शा बताया गया है। ये देखिए, ये 846 धौलपुर जिले का है, जो कि राजस्थान में न्यूनतम है। और यदि हम दक्षिण राजस्थान में देखें, ये देखिए 994 डूंगरपुर जिले का। तो देखिए, दक्षिण राजस्थान में लिंगानुपात अधिक है, जबकि पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में लिंगानुपात बहुत ही कम है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की साक्षरता की। देखिए, किसी क्षेत्र और राज्य की कुल जनसंख्या में से पढ़ने लिखने में सक्षम जनसंख्या के आधार पर साक्षरता दर ज्ञात की जाती है। राजस्थान में साक्षरता दर से किसी भी क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। ये जनगणना का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जन साक्षरता जो है 66.11% रही है, 66.11। ठीक है, यानी 66.11% है। और 76.6% के साथ कोटा राज्य की सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता 76.6% कोटा में। जबकि सबसे कम साक्षरता 54.9% है जालौर जिले की। ठीक है, सबसे कम साक्षरता जालौर की 54.9%। राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता है 79.19% और महिलाओं की साक्षरता है 52.12%। ठीक है, ये महिला साक्षरता है राजस्थान की। महिला साक्षरता में हम सबसे पिछड़े हुए राज्यों में आते हैं भारत की। जब हम बात करते हैं तो इतनी खराब स्थिति है साक्षरता के मामले में महिलाओं में। पुरुष व महिला साक्षरता क्रम से झुंझुनू कोटा में सर्वाधिक, यानी पुरुष तो झुंझुनू में और सर्वाधिक है, और कोटा में है महिलाएं सर्वाधिक साक्षर। और सबसे कम जो है प्रतापगढ़ और जालौर में न्यूनतम, यानी प्रतापगढ़ में सबसे कम साक्षर पुरुष हैं और जालौर में सबसे कम साक्षर महिलाएं हैं। ये नक्शे के माध्यम से साक्षरता प्रतिशत बताया हुआ है। देखिए, इसमें साफ नहीं दिख रहा है क्योंकि बुक्स में भी प्रिंट थोड़ा साफ नहीं है। मेरा प्रयास रहेगा कि इन चीज़ों को मैं एक लाइन में टू द पॉइंट, या जिसको आप बुलेट पॉइंट कह सकते हैं, वो करवाने का प्रयास करूंगा। अब है ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या। हमारे राज्य की जो अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है और राज्य की जो शहरी आबादी है वो लगभग 25% है। ठीक है, 25% आबादी केवल शहरों में रहती है, 75% गाँव में। राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा जिले में है प्रतिशत के आधार पर। डूंगरपुर जिले में सबसे कम जनसंख्या नगरों में निवास करती है, यानी सर्वाधिक ग्रामीण जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक डूंगरपुर में है। और वर्तमान में नगरीय जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, यानी लोग गांवों को छोड़ करके शहरों में निवास कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं अनुसूचित जनजातियां। राजस्थान में अनेक जनजातियां निवास करती है। अनुसूचित जनजातियां अधिकतर गांवों में, पहाड़ों, पठारों, जंगलों में निवास करती है। अधिकांश जनजातियां खेती, मजदूरी, जंगल के उत्पाद को एकत्र कर अपना जीवन यापन करती है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की लगभग 2011 के अनुसार राज्य की लगभग 13.5% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है, यानी शेड्यूल जो ट्राइब है वो है 13.5%। एसटी।
राज्य में जनजातीय आबादी जो है सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा जिले में बहुतायत में है। राज्य के अन्य जिलों जैसे बारां, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, दौसा तथा जयपुर जिले में जनजातियां प्रमुख रूप से निवास करती है। राज्य की प्रमुख जो जनजातियां हैं वो कौन कौन सी हैं, देखिए वो है भील, मीणा, डामोर, सांसी, गरासिया और सहरिया। ये प्रमुख जनजातियां जो राजस्थान में पाई जाती हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या मीणा जनजाति की है। मीणा जनजाति मुख्यतः जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, उदयपुर, कोटा, बूंदी आदि जिलों में निवास करती है। भील राजस्थान की एक प्राचीन जनजाति है जो मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही जिलों में निवास करती है, यानी ये दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है ये जनजाति भील जनजाति। डामोर जनजाति डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा क्षेत्र में मिलती है। गरासिया जनजाति मुख्यतः सिरोही जिले की आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसीलों में पाई जाती है। डूंगरपुर, उदयपुर, पाली जिलों की सीमा पर भी गरासिया निवास करते हैं। सांसी जनजाति भरतपुर में पाई जाती है। सांसी जनजाति जो भरतपुर में है केवल। सहरिया, देखिए ध्यान दीजिएगा, सहरिया राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है। राजस्थान में जितनी भी जनजाति है ना, भील, मीणा, सहरिया, गरासिया, डामोर, सांसी, इनमें केवल सहरिया जनजाति है जिसको आदिम समूह में भारत सरकार की आदिम समूह की सूची में शामिल है सहरिया। राजस्थान के 12 जिले में शाहाबाद और किशनगंज तहसीलों में सहरिया जनजाति सर्वाधिक निवास करती है। ये आपके पार्ट था जो कि जनसंख्या से संबंधित था। तथ्यात्मक चीजें काफी अधिक मात्रा में है इसमें। अब हम इस पार्ट से संबंधित 2 प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं, या आप इसको कमेंट्स बॉक्स में इनके राइट आंसर लिख करके जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में है? आपके ऑप्शन है कोटा, धौलपुर, सवाई जोधपुर और अलवर। इन 4 ऑप्शन में से बताना है। दूसरा क्वेश्चन ये है, राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है? पूर्वी मैदानी या मरुस्थल प्रदेश, हाड़ौती का पठार या अरावली पर्वतमाला? आपको इनके आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताना है। मित्रों, आपको ये मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? मेरा प्रयास ये है कि आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक की सामाजिक विज्ञान में हमारा जो राजस्थान पाठ्य पुस्तक है इसको कंप्लीट करवाने का उद्देश्य है। और मैं ये चाहता हूँ कि आपके कोई भी परीक्षाएं हो, यहाँ तक कि मत ये कहता हूँ यदि आप 6 से 8 के स्टूडेंट भी हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, जो कि राजस्थान का जो अध्ययन है या राजस्थान जीके जो है उसके लिए बहुत अच्छी पुस्तकें हैं ये कक्षा 6 से 8 तक की। आप मेरे वीडियो के जो चैनल है इसकी प्लेलिस्ट में जाकर के आप कक्षा 6 से 8 तक की सामाजिक विज्ञान के पाठ भी मैंने कराए हैं और आप उनको देख सकते हैं। आपको अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ हमें ये चीज़ और चाहिए, या आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ और ऐड कर सकते हैं, तो आपको कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। और आप उन मित्रों को भी इसको शेयर ज़रूर करें